कुछ लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आपके जीवन में परेशानियां नहीं, परेशान आप हैं। आपका जीवन नहीं है परेशान, ये आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि जीवन में परेशानी आ सकती है लेकिन परेशान हो नहीं सकती। हम परेशान हो सकते हैं लेकिन कभी परेशानी परेशान नहीं हो सकती। अरे भाई, परेशान आप हो तो दोष प्रकृति को क्यों देते हो? जियो, खुल के जियो। सोचो, अगर पैसा लगता, जीवन जीने में अगर चार्ज लगता तो आप क्या करते? अगर आपको कहा जाता कि भाई आपको इतने समय के लिए इतने पैसे पे करने होंगे, आप उतने पैसे पे कर देते, फिर क्या करते? फिर तो आपको जबरदस्ती खुश रहना ही पड़ता। आप फिर चाह कर भी दुखी नहीं हो सकते। इंसान की यही खासियत है, अगर फ्री का मिले तो उसको वह बेपरवाह में ले जाता है, और अगर उसे चार्ज से मिले ना, पैसे से, तो उसे वह इस तरह रखेगा कि इसको अमृत मिल गया हो। जैसे मेहनत से मिले तो उसको वह इस तरह रखेगा कि जैसे उसको कोई ऐसी मणि मिल गई हो जो शायद उसे कभी न मिलती। तो मैं कहता हूँ ऐसे बेवकूफ होते हैं इस दुनिया में, है इस जीवन में। मेरे साथ भी है, मैं भी था। ऐसा नहीं कि मैं आपको ही दोष दे रहा हूँ, नहीं, मैं भी था। हालांकि ये बात है कि कुछ लोग तो समझते हैं यार, मैं समझने की बात कर रहा हूँ कि मैं समझता नहीं था, जानता नहीं था, बचपना था, और फिर समझ करके भी नहीं समझना चाहता था। कभी ऐसा समय भी था मेरा। तो ऐसे भी हैं कुछ इंसान जो समझ कर भी नहीं समझना चाहते, उनको मैंने बेवकूफ कहा है। क्यों आखिर क्यों नहीं समझना चाहते? मैंने बहुत से ऐसे इंसानों को भी देखा है जो कुछ न समझ करके भी सब कुछ समझ रहे हैं, यानी वो है कुछ नहीं जानते थे और वह समझने की कोशिश किए और आज इस जीवन में सफल है। तो जो कुछ इंसान है जो वह तो समझते हैं यार, भला बुरा सब कुछ जानते हैं कि उनके साथ क्या करने में क्या हो सकता है, उन्हें क्या ना करने में होगा, ये बातें वो जानते हैं। पर इसके बाद भी वो है खुद ना समझ बने बैठे हैं कि आखिर गम में जी रहे हैं, दुखी होकर के जी रहे हैं। क्या है ये? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ जियो, खुल के जियो। इस प्रकृति ने हमें ये स्वर्ग प्रोवाइड किया है, इसका हम मजा क्यों ना लें? कि आखिर हमें जब ये ऑफर फ्री मिला है, अनलिमिटेड, तो हमें जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए और खुल के रोना भी चाहिए, ताकि हमारे दिल में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बातें रहेंगी वो सामने आ जाएंगी। ये हमारा दिल जो है छोटा बच्चा है। दिल और दिमाग ये दोनों एक ही पहलू हैं। ये दिल और दिमाग दोनों एक सिक्के के एक ही पहलू हैं, यानी कि एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो इन्हें हम जैसा भी देना चाहें, जैसा सिखाना चाहें, यह उसी डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं। कुछ लोगों की गलतफहमी है कि वो समझते हैं कि नहीं, हम प्राइवेट में गलत कर सकते हैं लेकिन सबके सामने गलत नहीं करेंगे तो हम अच्छे हैं, सब कुछ हर कोई हमें अच्छा कहेगा। लेकिन ये गलत फहमी है। वो लोग इसी कारण से जल्द ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी उनका जो काम है बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाता है, उनकी प्रॉपर्टी है जो जल्द ही खाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया है। हालांकि आप लोगों की नज़रों में अच्छे बने रहोगे और आपकी नज़रों में आप बहुत बुरे गिरे रहोगे। आपके अंदर से यह कोशिश आती ही रहेगी कि नहीं, तूने गलत किया है, तूने बहुत गलत किया था, इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये आपके अंदर से खुद आएगा। ये आपके अंदर जो है ये उसी यूनिवर्स की तरह है जो हमें मरने के बाद मिलता है, जो हम ना अपनों को पहचानते ना परायों को। ये हमारी आत्मा जो है, ये हमारा माइंड जो है, ये हमें उसी तरह मिला है। ये है
ना सही समझता है ना गलत समझता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात समझता है कि आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो। अब इससे आपकी प्रॉब्लम, आप क्या करना चाहते हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ और करना चाहते हो या फिर खुद के लिए कोई ऐसी बुराई करना चाहते हो जो आपकी औलाद तो रखे ही रखे, सारी दुनिया भी आपकी बुराई को याद रखे। इन बातों का निचोड़ आखिरी में क्या आता है, इनका सॉल्यूशन क्या आता है? आखिर में इनका सॉल्यूशन आता है खुशी ही। हम घूम घाम के कहीं भी जाएं तो सबसे पहले हमें हमारे माइंड को क्लियर रखना पड़ेगा। ये क्लियर कैसे होगा? आखिर ये क्लियर होगा कैसे? ये क्लियर इन्हीं बातों से होगा। इन बातों को अगर हम फॉलो करते रहें हमेशा के लिए तो हमारा ये जीवन स्वर्ग है, स्वर्ग ही रहेगा और शायद इससे आगे और नहीं पता कि आखिर यह और क्या बन सकता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।